और खबरों की शुरुआत बिहार से करेंगे, जहां पर आज सियासी माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ जहां सदन में शक्ति परीक्षण पर गर्मा गर्म बहस चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार किए जा रहे हैं और सीबीआई ईडी का एक्शन भी लगातार जारी है। आरजेडी के नेताओं पर जोर शोर से फिलहाल ये एक्शन चल रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर भी रेड किए जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से ये एक्शन समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार से लेकर झारखंड तक फिलहाल जो एक्शन है वो चल रहा है, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे वो ईडी की या फिर सीबीआई की रेड हो। उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जुबानी जंग खूब गर्म हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर जब हम आपको दिखाएंगे तो आप देखकर समझ सकते हैं कि आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की रेड लगातार हो रही है। दरअसल हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापे की भी खबर है और इन तमाम खबरों पर अपडेट देंगे आपको, लेकिन पहले दिखाते हैं शक्ति परीक्षण पर बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कैसे विपक्ष पर हमला बोला, इसकी तस्वीर। बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ा देगा। अब आप समझ लीजिए, हम तो नहीं थे तैयार। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए। बिहार और झारखंड में आज सीबीआई और ईडी का जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। देश भर में कुल मिलाकर 22 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सीबीआई की टीमों ने बिहार में आरजेडी के 6 नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और आरजेडी के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल हैं। सीबीआई की टीम गुरुग्राम के एक मॉल में भी पहुंची, जहां बताया यह जा रहा है कि इस मॉल में तेजस्वी यादव का पैसा लगा है। इसे दोजाना की कंपनी बना रही है। इसके अलावा लालू यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के घर भी छापा मारा गया। यह मामला जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले से जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने खनन घोटाले में रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर रेड की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी रहे प्रेम प्रकाश के रांची स्थित घर से 2 AK-47 जब्त की गई। सीबीआई और ईडी की रेड पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से संजय सिन्हा और फिलहाल बिहार से हमारे साथ हैं सौरभ। डिटेल के साथ बिहार सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ बताइए, आरजेडी नेताओं पर छापे से जुड़ी क्या कुछ कहानी, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? आज सुबह 8 बजे से सीबीआई डॉक्टर सुनील सिंह के साथ अन्य 5 राजद के नेताओं के घर पे छापेमारी कर रही है। अभी भी मेरे पीछे राजद एमएलसी सुनील सिंह है, जो सुनील सिंह का घर है, जो पटना में स्थित है। सुनील सिंह बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं, राजद के एमएलसी भी हैं और ये कहा जा रहा है कि न केवल सुनील सिंह, उनके अलावा और भी जो लीडर्स हैं आरजेडी के, जैसे अशफाक करीम जो राज्यसभा के सांसद हैं, मोहम्मद फयाज राज्यसभा के सांसद हैं, इन दोनों के घर भी छापेमारी चल रही है। सुभाष यादव जो गया के एक बिजनेसमैन हैं, उनके घर छापेमारी चल रही है। अबू दुजाना जो सीतामढ़ी से एमएलए थे, उनके घर छापेमारी चल रही है। तो कहा जाए तो 25 स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे जो सीबीआई है वो सुबह से रेड कर रही है और अभी तक ये रेड चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अब ये आरोप लगा रही है कि जो केंद्रीय सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, ताकि जो रीजनल पार्टीज है उनका नामो निशान मिट जाए। और दूसरी तरफ जो भाजपा है वो ये कह रही है कि केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है और जो स्कैम जो आज तक छुपा हुआ था, वो स्कैम को उजागर करने में सेंट्रल एजेंसीज का बड़ा हाथ है और ये ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और सीबीआई के छापों को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट,
और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। तो वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि जिन लोगों पर छापेमारी हो रही है वो लालू यादव के अवैध व्यापार में शामिल हैं। जितने लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा वो नामी गिरामी इस प्रकार के लोग हैं, तो जिनका कि लालू परिवार से केवल संबंध नहीं है बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है, मिलकर ये लोग जिसे व्यापार में बिजनेस पार्टनर होता है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं लालू जी के पूरे व्यापार में, पूरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये लोग प्रबंधक या मिलजुल कर व्यापार करते हैं। जी हाँ, तो ये तो रहा बिहार का हाल। अब आपको बताएंगे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। संजय बताइए अपडेट क्या कुछ है रांची से इस वक्त। देखिए हम इस समय मौजूद है रांची के हरमो स्थित प्रेम प्रकाश के घर के ठीक सामने में। तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं प्रेम प्रकाश के घर में। ईडी की टीम है अभी भी मौजूद। आप देख सकते हैं कि बालकोनी में सीआरपीएफ के जवान भी आपको नजर आ रहे होंगे। और लगातार जैसे ही दो AK-47 मिलने की जो खबर जैसे ही मिली, तत्काल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, तमाम चीजों को खंगाला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आया है कि जो AK-47 है वो वास्तव में जिला पुलिस बल का है, तो क्या वास्तव में यहाँ पर प्रेम प्रकाश को कुछ सुरक्षा मुहैया कराई गई थी? राज्य सरकार की पुलिस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि अगर सुरक्षा मुहैया कराई गई थी तो न प्रेम प्रकाश कोई नेता है न ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो फिर सुरक्षा किस नाते मुहैया कराई गई थी? अगर सुरक्षा इनको नहीं दी गई थी किन्हीं और को दी गई थी तो फिर AK-47 प्रेम प्रकाश के घर पर पहुंचा तो कैसे? तमाम सवाल है जिसका जवाब जो है प्रेम प्रकाश को ही देना होगा, चूंकि उन्हीं के आवाज से AK-47 मिला है और कारतूस मिले हैं। लेकिन एक बात यह भी सामने आ रही है कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, दस्तावेज मिलने की बात आई है, साथ में यहाँ पर 60 कारतूस भी मिले हैं जिसको स्थानीय पुलिस ने आके बाकायदा वेरीफाई भी किया है। तो कुल मिलाकर रांची में 11 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की गई। प्रेम प्रकाश भी हैं, इसके अलावा 2 CA के घर में छापेमारी की गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हर कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ा जा रहा है, जो कि माइनिंग और आपको मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ मामला है। तो चूंकि पूरा मामला जो पैसे का लेन देन का है, इन्वेस्टमेंट का है, इसलिए इस पूरे मामले को ईडी की टीम खंगाल रही है। जाहिर है कि पंकज मिश्रा की जब उस समय गिरफ्तारी होने के बाद जो सूचना पंकज मिश्रा की ओर से दी गई, तो उसके बाद से लगातार ईडी की कार्रवाई जो है, एजेंसी की कार्रवाई लगातार चल रही है। कई चेहरे सामने में आ रहे हैं, लेकिन एक बात जो ये सामने में आ रही है कि इसमें जिन जिन लोगों का पैसा जो खासकर जो कहा जा रहा है कि करीबी हैं हेमंत सोरेन के, जो माइनिंग लीज में या सेल कंपनियों में निवेश मामले में, तो एजेंसियां जो चीज़ों को खंगाल रही है, जो दस्तावेज मिल रहे हैं, वही दस्तावेज एक सूत्र दूसरे सूत्र के पास जाने को मजबूर कर रहे हैं। नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और वही चेहरा आप देख रहे हैं कि प्रेम प्रकाश के यहाँ ठिकाने पर मई में भी छापेमारी की गई थी। मई में उस दौरान प्रेम प्रकाश की आवाज से कंबोडिया नस्ल का उस समय कछुआ निकला था और इस बार AK-47 निकला है। उस समय जब कछुआ निकला तो कछुआ रखना वैसे भी विदेशी नस्ल का गैर कानूनी माना जाता है, इस बार AK-47 निकल गया। लिहाजा एजेंसी से लेकर स्थानीय पुलिस तक सकते में है और चीजों को खंगालने की कोशिश हो रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए संजय आपका। और कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि इस वक्त रांची में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से एक्शन में वहां पर सीबीआई और ईडी। लेकिन बिहार और झारखंड में सीबीआई और ईडी की रेड भ्रष्टाचार पर छापेमारी है या फिर विपक्ष की घेराबंदी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात दिल्ली की, जहां आबकारी नीति पर सियासत तेज हो गई है। मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तो वहीं अब मामले में आप नेता संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर नया आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने आपके विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया है। संजय सिंह ने विधायक अजय दत्त, सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार, संजीव झा को लेकर प्रेस वार्ता की। इस विधायकों ने यहां पर कहा कि बीजेपी ने उनसे संबंधित जानकारी के लोगों ने उनसे संपर्क किया और बात नहीं मानने पर सिसोदिया की तरह उनके ऊपर भी सीबीआई और ईडी के मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी है।
भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। मैंने आपको बताया ना कि जब हम कह रहे थे कि 5-5 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, 28 जब हमारी सीटें थी, तब भी किसी ने विश्वास किया हो? किसी एक बीजेपी के नेता ने आपके आगे आके स्वीकार किया हो कि हाँ ऐसा हमने प्रयास किया? सरकारों को गिराने का, तोड़ने का इनका एक रिकॉर्ड है, इतिहास है, जो एक एक करके आपके सामने रख दिया। वही काम ये दिल्ली में कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं हम तुम्हारे ऊपर सीबीआई छोड़ेंगे। तो वहीं संजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता घोटाले पर कुछ नहीं बोलते। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच चल रही है। जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार का संशय और दोमत नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है। एक बात मनीष सिसोदिया जी, डायरेक्टली आपको हम बता दें कि यू हैव नो एस्केप पाथ। आप बच नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना यह देश के संविधान का दायरा है, और आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने पार्टी छोड़ दी। शेरगिल ने इस्तीफे देते हुए कहा है कि वो पार्टी के तौर तरीकों से निराश हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार तक पहुंचाना, बात करना बहुत ही मुश्किल है। आज कांग्रेस जो पार्टी के जो निर्णय लेने वाले जो हुक्मरान हैं, वो जनहित में निर्णय नहीं लिए जा रहे, बल्कि कुछ केवल जन के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। जो कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके सिर्फ हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। वास्तविकता से मुंह मोड़ा जा रहा है, जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ा जा रहा है। और अब बात करेंगे फ्रीवीज की। वो इसलिए क्योंकि फ्रीवीज मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने आज कुछ तल्ख टिप्पणी भी इसको लेकर की। कोर्ट ने कहा कि यह देखना और समझना बहुत जरूरी है कि रेवड़ी कल्चर से देश को कितना नुकसान हो रहा है। हमें एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर कमेटी बनाने में हमें हर्ज क्या है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि क्यों ना आप इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो सरकार के कार्यकारी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि सीजेआई 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद इस मामले की सुनवाई अब नई बेंच करेगी। और अब बात बाजार की। उतार चढ़ाव के बाद बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 54 पॉइंट चढ़कर 59,085 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 27 पॉइंट चढ़कर 17,605 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, बैंकिंग, मेटल शेयरों में रही, तो वहीं एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों में हल्की बढ़त रही। सबसे ज्यादा दबाव आरटी, फार्मा, ऑटो शेयरों में आज दिखा। और क्यों भिड़े शिंदे और उद्धव गुट आमने सामने और एक दूसरे से, बताएंगे आपको पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की, जिसके 6 महीने आज पूरे हो गए। रूस ने ज़पोरिजिया पर हमले किए हैं, जहां पर यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर पॉइंट है। इस हमले ने विश्व बिरादरी की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने भी यूएनएससी में इस पर चिंता जताई। भारत ने कहा कि न्यूक्लियर प्लांट में कोई दुर्घटना हुई तो ये बड़ी तबाही बन जाएगी। और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज विधानसभा के बाहर शिंदे और उद्धव गुट के विधायक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुट ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, जहां सत्र की शुरुआत होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा शुरू हो गया। उद्धव गुट के विधायकों ने शिंदे गुट के लिए 50 खोके एकदम ओके का नारा लगाया, यानी कि इस नारे की आड़ में शिंदे गुट पर 50 करोड़ लेकर बिक जाने का आरोप लगाया गया। तो वहीं महंगाई और किसानों के मुद्दे
उठाने और सरकार से जवाब मांगने के लिए एनसीपी के विधायक गाजर लेकर यहां पहुंचे थे। इसके बाद ही गाजर को लेकर दोनों गुटों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने आगे आकर विधायकों को शांत कराया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो पाई। और अब बात बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की, जिन्हें फिर से कोरोना हो गया है। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये जानकारी बिग बी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। मेरी लोगों से अपील है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हों कोरोना का टेस्ट वो करवा ले। बच्चन को अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है उनका। अमिताभ इससे पहले भी 2020 में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 बड़े अस्पताल सौंपे हैं। प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। 6000 करोड़ की लागत से बना और 130 एकड़ में फैला यह अस्पताल एशिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसमें 500 आईसीयू समेत कुल 2600 बेड हैं। इस अस्पताल को माता अमृता आनंदमयी मठ ने बनवाया है। इसके अलावा आज पीएम मोहाली के मुल्लानपुर में भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन उन्होंने किया। यह भी 300 बेड का विशाल कैंसर संस्थान है जिसे टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने बनवाया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर से पंजाब, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। मैं आज इस धरती का एक और वजह से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिवीरों, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत परंपरा की ये पवित्र धरती है। और लांसेट जर्नल में चेतावनी आने के बाद टोमेटो फ्लू चर्चा में है। डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि टोमेटो फ्लू असल में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज है। क्या है सच्चाई और क्या है बचाव, इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात मर्सिडीज बेंज की। मर्सिडीज बेंज ने अपनी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक सेडान कार EQS 53 लॉन्च कर दी है। ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 3.8 सेकंड में छू लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर है। इसमें करीब 649 bhp पावर देने वाली 2 PSM मोटर लगा है। कार में 108 किलोवाट का लाइट वेट लिथियम ऑयल बैटरी पैक लगा है, जो कि 200 kW DC फास्ट चार्ज से भी चार्ज कर सकते हैं। मर्सिडीज AMG और EQS 53 की कीमत है 2,45 लाख रुपए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर बने रहें खबरों पर लगातार अपडेट के लिए।